हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे डेफिनेशंस की बात की थी कि एक सर्किट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि और किरचॉफ लॉ को स्टार्ट करेंगे। दिशीय और द्विदिशीय एलिमेंट्स क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एक दिशीय व द्विदिशीय अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक दिशीय या यूनिलेटरल जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट मतलब प्रतिरोध हो गया या संधारित्र हो गया या ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, जो भी है व्हाटएवर। तो अगर कोई एलिमेंट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, अगर उसमें धारा की दिशा बदलने पर उसका इफेक्ट पड़ता है तो वो जो एलिमेंट है, मतलब ऐसा है, दोबारा समझना। जैसे मान लो कि मैं एक रेसिस्टेंस लगाता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। अब अगर मैं बैटरी ऐसा लगा रहा हूँ और मान लो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इस बैटरी को उल्टा लगा देता हूँ, इस बैटरी को मैं उल्टा लगा देता हूँ, मतलब जैसे पहले इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ नेगेटिव था, अब मैं बैटरी को उल्टा कर दिया मैंने, ऐसा, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। और करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर अगर इस सर्किट में इस रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे अभी भी अगर करंट 5 एम्पियर है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये द्विदिशीय युक्ति है, बाइलेटरल है, मतलब दोनों दिशाओं में समान रूप से काम करती है। और अगर इस पर फर्क पड़े तो वो एक दिशीय हो जाएगी, मतलब एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में सही तरीके से काम करेगी। जैसे मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, डायोड होता है। डायोड के बारे में आपको शायद अभी ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ मान लेना, ऐसा ही होता है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे डायोड में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब अगर मैंने जैसे ये डायोड है, अगर ये डायोड है, डायोड में ये वाला जो साइड होता है उसको पी साइड बोलते हैं, इस साइड को एन साइड बोलते हैं। पी एन जंक्शन डायोड होता है ना, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो अगर ये P और ये भी पॉजिटिव है, ये P4 मतलब पॉजिटिव समझ लो, अभी P पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड से जुड़ा हो, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, तो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस में, अग्र बाइस में। और इस कंडीशन में इसमें इधर से करंट फ्लो होता है। लेकिन आप इस बैटरी को उल्टा कर दो, कैसे, अगर इसमें इस बैटरी को उल्टा कर दूं ऐसे, बैटरी को मैं उल्टा कर देता हूँ ऐसा, मतलब इधर पॉजिटिव लगा दिया, इधर नेगेटिव लगा दिया। अगर बैटरी को उल्टा कर देने पर क्या होता है, करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ये उल्टा हो गया, तो अब नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो करंट का वैल्यू आएगा, अगर चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करो। इसमें करंट का फ्लो होता है, करंट का वैल्यू कुछ मिलता है, इसमें करंट का वैल्यू जाता है नहीं, करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। इस कंडीशन में करंट जो होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर इस एलिमेंट पर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, इस एलिमेंट की वजह से इफेक्ट आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन का अगर एलिमेंट पर इफेक्ट पड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर उसको फ्लिप कर दो आप, या तो बैटरी को फ्लिप कर दो या इसको उल्टा लगा दो, एक ही बात है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसे बोल दूँ आपको कि मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको डायोड को उल्टा कर देता हूँ, डायोड को ही उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे दोनों तरीके से बोलते हैं। डायोड को उल्टा कर दिया तो इधर P आ गया, इधर N आ गया, एक ही बात हो गया। आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो अगर आप एलिमेंट को उल्टा कर देते हो और उसमें करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, उल्टा करने पर अगर चेंज हो जाता है तो वो एक दिशा में ही काम करने वाला है।
और अगर करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता तो वो दोनों दिशाओं में काम करने वाला है। समझ में आ गया? अभी मैं इसकी चीज़ बता दूंगा, लेकिन पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। इसका एक दिशीय द्विदिशीय लिखो। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव जिनमें, या ऐसे लिखो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव जिनको परिपथ में उल्टा लगाने पर उल्टा के ब्रैकेट में आप व्युत्क्रम भी लिख सकते हो। उल्टा लगाने पर यदि धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे अवयवों को एक दिशीय अवयव कहते हैं। और यदि धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें द्विदिशीय अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एक दिशीय अवयव के एग्जाम्पल लिखो। एक दिशीय अवयव के उदाहरण। एक दिशीय अवयव जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र, प्रेरक कुंडली, ये तीनों लिख लो। प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक कुंडली, इनको यहाँ पर कैसे भी लगा दो, मतलब अगर प्रतिरोध को उल्टा करके लगा दूँ या बैटरी को उल्टा कर लो, एक ही बात है। अगर प्रतिरोध को उल्टा करके लगा दूँ तो भी धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। संधारित्र में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, प्रेरक कुंडली में भी। तो वो हो गया, ठीक है। द्विदिशीय अवयव के ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये द्विदिशीय अवयव के एग्जाम्पल है। एक दिशीय के नहीं है, ये किसके हैं? द्विदिशीय के हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं में समान रूप से काम करते हैं ना ये। अरे दिशा बदलने पर चेंज नहीं होता इनमें, तो ये द्विदिशीय के थे। तो ये जो एग्जाम्पल लिखवाए मैंने द्विदिशीय अवयव थे ये सारे। अब एक दिशीय अवयव के एग्जाम्पल लिखो। एक दिशीय अवयव जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। डायोड और ट्रांजिस्टर में जैसे अभी हमने देखा ना, डायोड और ट्रांजिस्टर में करंट का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर करंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर करंट का वैल्यू 0 हो जाता है। आई बात समझ में? तो आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये छाप लो एक तो, और एक ये छाप लो, ठीक है। ये द्विदिशीय का हो गया, ये एक दिशीय का हो गया। क्लियर है? इसका मैं बता देता हूँ आपको, डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि ये छाप लो, तो और मैं आगे चलने लग जाऊँगा, तो आप पॉज करके इसको छाप लेना। क्लियर है? अभी देखो आगे, अगर मैं बात करूँ, हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। देखो भैया, जैसे अगर मैं डायोड वाला डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखो आप, जैसे एक बैटरी लगी हुई है, डीसी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, और करंट फ्लो हो रहा है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इधर करंट फ्लो हो रहा है। ये डायोड लगा हुआ है, जैसे इसमें ये 312 माइक्रो एम्पियर का करंट शो कर रहा है कि इतना करंट जा रहा है इसके अंदर। अगर मैं डायोड को उल्टा कर दूं, तो हमने पढ़ा ना कि डायोड के साथ एक दिशीय अवयव है, मतलब अगर उल्टा कर दिया तो करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ऐसा ही पढ़ा ना। तो देखो ये हमने दूसरा डायग्राम लिया है, ये रहा, ये सर्किट दूसरा सर्किट है। इस सर्किट के अंदर देखो आप, डायोड मैंने उल्टा लगा दिया पहले वाले से, पहले उस तरीके से था, ये पॉजिटिव से अभी नेगेटिव कनेक्ट हो गया है। इसमें देखो डायोड, इसमें ये पॉजिटिव साइड होता है इसका, ये नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव से
ये बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है, नेगेटिव से इधर नेगेटिव कनेक्टेड है। तो ये अग्र 22 में है, ये फॉरवर्ड 22 में है, तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्ट कुछ वैल्यू मिल रहा है। लेकिन मैंने इसको उल्टा कर दिया, या तो इसको उल्टा कर लो या बैटरी को उल्टा कर लो, सेम रिजल्ट उसी तरीके से आते हैं। मतलब किसी एक को तो उल्टा करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे डायोड को उल्टा कर दिया, तो इसका अभी ये पी साइड इधर है, तो पी साइड इधर नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव साइड इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी करंट का वैल्यू क्या आ रहा है, अभी करंट का वैल्यू देखो 0 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन चेंज करने पर करंट का वैल्यू चेंज हो गया। इसका मतलब कि डायोड कैसा है, एक दिशा में ही सही तरीके से काम करता है, दूसरी दिशा बदलने पर वैल्यू चेंज हो जाता है। तो डायोड कैसा एक दिशीय युक्ति है, यूनिलेटरल है, और प्रतिरोध वगैरह उनमें ऐसा नहीं होता है, वो कैसा है, द्विदिशीय युक्तियाँ होती है। आई बात समझ, क्लियर है? ये हो गया एक दिशीय और द्विदिशीय युक्तियों के बारे में, गेम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं किसकी बात करता हूँ, अभी हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गया, अभी किरचॉफ नियमों की बात करते हैं। किसकी? किरचॉफ के नियम। मैं भी आपने बचपन में किरचॉफ के नियम पढ़े हो, मुझे नहीं पता आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में आता है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के परिपथ नियम, किरचॉफ सर्किटल लॉ, सर्किट्स के लिए उन्होंने लॉ दिए, दो नियम दिए। पहला जो होते हैं उसको धारा का नियम बोलते हैं, दूसरा जो होता है वोल्टेज का नियम। तो लिखो, किरचॉफ ने परिपथ का अध्ययन करने के लिए, किरचॉफ ने परिपथ का अध्ययन करने के लिए दो नियम दिए। किरचॉफ ने परिपथ का अध्ययन करने के लिए दो नियम दिए। पहला जो नियम है वो धारा का नियम है, इसको KCL बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? KCL। तो मैं जनरली KCL बोलूँगा इसको। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट मतलब धारा का नियम है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टेज लॉ, KVL, इसको KVL बोलूँगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो धारा का नियम और वोल्टता का नियम। सबसे पहले धारा का नियम पढ़ते हैं हम लोग। धारा का नियम क्या है इसका, चलो भैया, धारा का नियम देखो भैया, धारा का नियम क्या बोलता है, किरचॉफ्स जो KCL है वो क्या बोल रहा है। लिखो इसका स्टेटमेंट, लिखो पहले। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के संधि बिंदु पर, किसी परिपथ के संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आई बात समझ? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके दूसरी लाइन लिखो। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं को, तथा संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। इसी के अंदर एक नीचे और लाइन लिख लो, पैराग्राफ चेंज करके। एक तरीके से पहले वो नियम हो गया था, स्टेटमेंट हो गया था, उसके बाद में ये दो पॉइंट लिख सकते हो आप,
तो एक पॉइंट तो ये हो गया, आने वाली धाराओं को पॉजिटिव और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट एक तरीके से, उसमें आप लिख सकते हो क्या, धारा नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। धारा नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, दो, एक स्टेटमेंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसने ये बोला क्या कि जैसे एक संधि बिंदु है, संधि बिंदु क्या होता है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सर्किट के अंदर। तो मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से धारा आ रही है, एक इधर से धारा आ रही है, ये इधर जा रही है, इधर निकल रही है। मान लो ये जो करंट, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, इसको I3 बोल रहा हूँ, इसको I4 बोल रहा हूँ, इसको I5 बोल रहा हूँ। तो उसने ये बोला कि धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में? मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस संधि बिंदु पर जो टोटल करंट कैलकुलेट करूंगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा, बीजगणितीय योग, वो क्या होगा, 0 होगा। अब उसने दूसरी बात एक और बताई कि जो अंदर करंट आ रहे हैं उनको तो लेना है आपको पॉजिटिव मानना है, जो बाहर निकल रहे हैं उसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो देखो मैं इसका टोटल सम निकालता हूँ, आने वाले को पॉजिटिव, तो देखो ये भी पॉजिटिव अंदर आ रही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तीनों आ जाएंगे पॉजिटिव। I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये तीनों को पॉजिटिव लिख दिया मैंने। ये दोनों बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वालों को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो मैं इनको माइनस कर देता हूँ, I4 माइनस I5, टोटल ये क्या आएगा, 0, यही था ना, ये टोटल हो गया 0। क्लियर है? अरे बात समझ में आई ना? ये टोटल एल्जेब्रिक सम हो गया, ये बीजगणितीय योग हो गया, ये शून्य हो गया, ये 0 आ गया। दूसरी चीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I5 प्लस I4। इनको उधर ले गया तो ये वैसा हो गया। ये टोटल कौन सी करंट है, ये वो करंट है जो अंदर आ रही है टोटल, और ये I4 I5 कौन सी है, टोटल जो बाहर जा रही है वो। तो ये कुल आने वाली धारा है, कुल आने वाली धारा, इधर जाने वाली कुल धारा, जाने वाली कुल धारा, ये दोनों बराबर हो गई। तो यहां से एक स्टेटमेंट में यह भी बोल सकता हूं कि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कई बार इस स्टेटमेंट को ऐसे भी दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम छापना है, और ये जो लिखवाया है ना यहाँ तक, ये लैंग्वेज सहित ये लिखना है आपको। ठीक है, ये लिखने के बाद में पॉज करके ये लिख लेना, और उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा कि क्या लिखना है। एक लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या लिखनी है लिखो। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली कुल धाराओं के बराबर होता है। आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गई बात, खत्म। अरे क्लियर है ना, ये सारी चीज हो गई है, ये सारी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ क्या हो गया, किरचॉफ। अब सेकंड नियम की बात करते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करते हैं। इन नियमों का एनालिसिस भी पढ़ेंगे, फिर बाद में विश्लेषण आएगा, विश्लेषण को बाद में पढ़ेंगे, पहले नियम पढ़ लेते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको मैं वोल्टता का नियम बोल देता हूं, डायरेक्टिव वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, इसको क्या बोलते हैं, केवीएल, केवीएल। ठीक है, इस नियम के हिसाब से क्या होता है, लिखो। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के एक बंद लूप में किसी एक निश्चित दिशा में जाने पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आई बात समझ? अरे ठीक है, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी मैं इसको सर्किट की हेल्प से बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कोई भी एक सर्किट है, ये लॉ कैसे अप्लाई करते हैं सर्किट में, ध्यान से सीख लेना है, बड़ी कमाल की काम की चीज है। जैसे ये एक बैटरी लगी हुई है, 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ये R1 ले लो या R2 ले लो, ये E इसका वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ, इसका वोल्टेज कितना है, या EMF बोल दूँ मैं, ये कितना है इसका, E के बराबर है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है इसका, ये नेगेटिव साइड है। इधर से मान लो कि करंट इधर से फ्लो हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड से बाहर निकलेगा। अब जो बताया गया है, जो लॉ है, उसके हिसाब से ऐसा है कि मैं एक बंद लूप में जा रहा हूँ, एक क्लोज लूप में। तो इस क्लोज लूप के अंदर अगर मैं चलता हूँ तो जो टोटल वोल्टेज काउंट करूँगा, वो टोटल वोल्टेज क्या आना चाहिए, 0 होगा, ये बोला जा रहा है। अब इस वोल्टेज को काउंट करने का तरीका देख लेना, कैसे वोल्टेज काउंट करते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो आप एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो। जैसे करंट की डायरेक्शन ये मान लिया आपने, करंट की डायरेक्शन एक फिक्स कर लो, कौन सी डायरेक्शन फिक्स है। जैसे ये करंट की डायरेक्शन फिक्स कर ली, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन इधर से फिक्स किए, तो जिधर से करंट एंटर हो रहा है किसी भी रेसिस्टेंस से, किसी भी युक्ति के अंदर, करंट जिधर से अंदर जा रहा उस साइड को आप लिखना प्लस, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे इसमें अंदर की तरफ इधर से करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव लिख दिया, और कोई युक्ति लिखी हुई नहीं है इसमें, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी में तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करना, जोड़ना कैसे। जैसे ये रेसिस्टेंस है R1, इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज खर्च हो रहा है, इसको लिख देता हूं मैं V1। इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको V2, और इसका खुद का E है वोल्टेज। अब देखो मुझे टोटल ऐड करना, सम करना है ना। सम कैसे करोगे, जैसे कहीं एक जगह से चालू हो जाओ, जैसे मैं यहाँ से चालू हो रहा हूँ, यहाँ से मैं चलता जाऊँगा और सबको जोड़ता जाऊँगा, अरे वापस यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से करंट की डायरेक्शन में चालू कर रहा हूँ, मैं इधर से चालू कर रहा हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव से एंटर करता हूँ तो उसका वोल्टेज लिखना है पॉजिटिव, और किसी युक्ति के अंदर अगर नेगेटिव से एंटर कर रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव। समझ में आ रहा। तो जैसे मैं इधर से एंटर कर रहा हूँ, पॉजिटिव है तो मैं इसका वोल्टेज लिखूंगा, सबसे पहले पॉजिटिव लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर मैं जब जा रहा हूँ पॉजिटिव सिरे से अंदर जा रहा हूँ। आगे वाले में इसमें भी पॉजिटिव से अंदर जा रहा हूँ तो इसका वोल्टेज V2, ये भी पॉजिटिव लिख दिया मैंने। फिर आगे गया, आगे कुछ है नहीं, इधर आया बैटरी से नेगेटिव से अंदर घुस रहा हूँ ना मैं, तो माइनस आएगा, तो ये माइनस E = 0। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया E = V1 + V2। आई बात समझ में। ये टोटल इस तरीके से आ गया, ये सर्किट हो गया, ये किरचॉफ के नियम से ऐसे लगा दिया मैंने। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा। एक मैं दूसरा सर्किट लेके और बताता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें मैं 2 बैटरी लगा देता हूँ। इसमें मैं 2 बैटरी लगा देता हूँ, एक बैटरी ऐसे लगा दी मैंने, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये जैसे बैटरी ऐसा है, इसका E1 है, इसका E2 है। इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है मान लो वो V1 है, इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है V2। अब देखो बैटरी 2 लगा दी मैंने, टाइम है ना, हाँ जी है।
बैटरी 2 लगा रखी है मैंने। अब अगर मेरे पास 2 बैटरी है तो पहली बात तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? अब इस बैटरी के हिसाब से तो पॉजिटिव इधर से निकलेगा बाहर, इस बैटरी के हिसाब से इस तरफ, तो इस बैटरी के हिसाब से तो करंट ऐसे जाना चाहिए, इस बैटरी के हिसाब से करंट ऐसे जाना चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। आपको क्या करना, कोई एक डायरेक्शन मान लो, जो आपकी मर्जी चाहे वो मान लो। अगर एक्चुअल में करंट उसकी डायरेक्शन में आएगा तो जो कैलकुलेट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा करंट का। और अगर आपने जो डायरेक्शन मानी है और अगर मान लो एक्चुअल में वैसा नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो करंट का वैल्यू निकाल के लाओगे आप वो नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब करंट आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मान रखी है ना वो उल्टी मान ली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई सी एक डायरेक्शन मान लो, जैसे आप चाहो तो ये मान लो या ये चाहो तो ये मान लो, ठीक है, आप कोई भी मान लो। जैसे मैं पहले वाले में इस तरफ से माना था, अभी ये ऐसे मान लेता हूँ तो दूसरा आइडिया मिल जाए आपको। तो मैं करंट की डायरेक्शन ये मान लेता हूँ। अब करंट की डायरेक्शन तो मान ली मैंने। अब करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इनके चिन्ह बनाने पड़ेंगे, साइन बनाने। तो जैसे इसमें करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, तो जिधर से जाता है वो तो उस सिरे को पॉजिटिव लेते, दूसरे वाले को नेगेटिव। इसमें भी इधर से एंटर करा तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करो इसको। तो आप कहीं से स्टार्ट हो जाओ, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से करंट की डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से ही कर सकते हो। मैं पहले करंट की डायरेक्शन में लेके बता देता हूँ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके बता दूंगा, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैं यहाँ से चालू होता हूँ, सबका काउंट करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसका वोल्टेज कितना खर्च हुआ, V2, और इसमें मैं जब काउंट इसमें चल रहा हूँ तो पॉजिटिव से अंदर घुसूंगा, तो पॉजिटिव V2 को पॉजिटिव लेना है। फिर आगे जाऊँगा तो V1 में, इसमें R1 में पॉजिटिव से अंदर जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव पहले आता है ना, तो पॉजिटिव से अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो V1 पॉजिटिव। फिर इधर आया बैटरी में, बैटरी में भी पॉजिटिव से अंदर जा रहा हूँ, तो इसका भी E1 क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर इधर से आ रहा हूँ E2 में, नेगेटिव से अंदर जा रहा हूँ, तो आ जाएगा -E2 = 0। ये किरचॉफ लॉ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, E2 - E1 = इन दोनों को उधर ले गया और V1 + V2। आई बात समझ? आप इसी को आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, सेम एज ये जो डायग्राम बनाया, अभी तो हमने इधर से गया था, मैं इसको दूसरे तरीके से काउंट कर रहा हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लेना, ये लिखना मत, आप पर ध्यान रहना चाहिए आपको। इसको देखना, मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, इसमें नेगेटिव से एंटर कर रहा हूँ, तो माइनस के साथ में आएगा V1। फिर इसमें जा रहा हूँ, इसमें भी नेगेटिव से एंटर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा -V2। फिर इसके अंदर गया, इसमें प्लस से अंदर गया, तो +E2। फिर इधर से आया तो माइनस से गया, तो -E1, तो -E1 = 0। इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो ये आ गया E2 - E1 = V1 + V2। ये सेम ही चीज़ तो आ रही है, तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप एक बार सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स कर लो, या तो इधर से मान लो या इधर से, वो डायरेक्शन फिक्स कर ली, उनके सबके चिन्ह लगा दो, और अब फिर उसको जोड़ना शुरू करो। और जोड़ने में इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार उसकी पहले करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लो, और जो सारे प्रतिरोध या जो भी युक्तियां लगी हुई है उन पर आप डायरेक्शन लगा दो कि प्लस माइनस सेट कर दो, और उसके बाद में किधर से भी काउंट करना शुरू कर दो। ये 2 एग्जाम्पल लिख दिए। आप चाहो तो एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर है? इसके नीचे आप एक लाइन लिख सकते हो, किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? कूल।